हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, लेटेंट हीट के साथ। तो बेटा, लेटेंट हीट क्या होता है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसी चीज को आज क्लियर करना है। तो आप मूड बनाइए, थोड़ा सा आप बनाए, थोड़ा सा हम बनाए। आज की क्लास में आप लेटेंट हीट अच्छे से समझ जाए। तो बेटा, लेटेंट हीट क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं हिडन हीट। क्या है? हिडन हीट है, ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो अब समझे आप। तो देखिए क्या है कि जैसे कोई सॉलिड है, ये कोई सॉलिड ब्लॉक है, ठीक है। ये क्या है? सॉलिड ब्लॉक है, ठीक है। सॉलिड है, इसको बदलना है लिक्विड में। किसे बदलना है? लिक्विड में। सॉलिड को बदलना है लिक्विड में, ठीक है। तो अब इसको कुछ हीट देनी पड़ेगी, इसको आप हीट देंगे, ठीक है। और उसकी यूनिट आप ले लें जूल। हीट किसमें? जूल में। क्लियर? तो इसको जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी, इसको सॉलिड से मतलब स्टेट बदलने के लिए, स्टेट चेंज करने के लिए जो उसको हीट की रिक्वायर होगी, वही क्या है? लेटेंट हीट है। क्या है? लेटेंट हीट है। विदाउट रेजिंग टेम्परेचर, ये बात को मेंशन करें कि टेम्परेचर नॉट इंक्रीज। टेम्परेचर क्या है? नॉट इंक्रीज। टेम्परेचर आपका इंक्रीज नहीं करेगा। तो अब डिफाइन करना है आपको, तो कैसे करेंगे? चलिए डिफाइन कर देते हैं। तो क्या है? अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट इन जूल required to change 1 kg of substance from one state to another. अमाउंट ऑफ हीट इन जूल, जूल में जो हीट रिक्वायर्ड होती है, जूल उसकी यूनिट होगी, जूल या किलो जूल आप यूज कर सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड होगी चेंज करने के लिए 1 kg सब्सटेंस को किसी और उसके स्टेट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। अब उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, तो आप यहां लिख सकते हैं विदाउट रेजिंग टेम्परेचर। इट मीन्स कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो अब क्या है कि जो हीट दी गई, ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, तो यूज कहां हो जाती है? देखिए, अब इसको बदलने में इसके बीच में जो सॉलिड था, इसके बीच में क्या है? आप देखें कहीं ना कहीं बॉन्ड बनी रही होंगी। तो अब ये क्या करता है? इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ये एनर्जी वहीं पे यूज हो जाती है, जिससे कि वो बॉन्ड ब्रेक हो जाए और वो मॉलिक्यूल इजीली क्या है? दूसरे स्टेट में बदल जाए, वो फ्री हो जाए। तो इसलिए वो क्या है? आपको दिखाई नहीं पड़ती, ठीक है। उससे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग, इसी में थोड़ा सा और आगे चलेंगे, इसके टाइप्स देख लेंगे। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है और वेपोराइजेशन क्या है? तो चलिए आइए इधर देख लेते हैं हम लोग कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है बेटा, और वेपोराइजेशन क्या है। इसको क्लियर कर देते हैं और इधर ही हम लोग उसको डिफाइन कर देते हैं। चलिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को आप समझिए क्या है। तो बेटा इसमें क्या है, क्या कहता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहां लिख ही देते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो इसको समझ लें बेटा क्या है। इसमें क्या है कि देखिए, अमाउंट ऑफ हीट इन जूल required to
change 1 kg solid into liquid विदाउट राइजिंग टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर को आपको इंक्रीज नहीं करना है और जो क्या है जो हीट लगे, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हो चेंज करने के लिए 1 kg सॉलिड को लिक्विड में, ठीक है, विदाउट रेजिंग टेम्परेचर इज नोन एज अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब एक विशेष बात आप याद रखें, पेपर में आपको मिलेगा कि लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है। लेटेंट हीट ऑफ आइस, हीट ऑफ आइस, इस बात को आप याद रखेंगे 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। मतलब 1 kg आइस के लिए क्या होगी वैल्यू 3.34 इंटू 10⁵ जूल, ठीक है। चलिए दूसरी हेडिंग देख लेते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन इसको क्या है कहता है, इसमें इसको भी समझ लेते हैं। तो सब कुछ वही लिखेंगे, बस क्या हम चेंज कर देंगे, हम इसमें चेंज कर देंगे यहां से ये लाइन, सॉलिड इंटू लिक्विड को हटा के क्या लिख देंगे, लिक्विड इंटू गैस या वेपर, बस और कुछ नहीं करना। आपको क्या लिखना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखा है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट इन जूल रिक्वायर्ड टू चेंज, इसमें पूरा लिख दीजिए 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज नोन एज अ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और वाटर का कितना होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इक्वल टू कितना होगा 2.25 इंटू 10⁶ जूल पर केजी। ये दो वैल्यू आप अच्छे से याद रखें, दोनों वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है, तो ये वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। बाकी लेटेंट हीट क्या है, वेपोराइजेशन क्या है, फ्यूजन क्या है, सारी बातें क्लियर हो गई। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।